चलो भैया, कहां तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 5th तक करवा दिया था, राइट? 5th या 6th तक करवा दिया था, ठीक है ना? अब 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है समझना, क्लास में रहना सारे बच्चे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हम करने वाले हैं जो तुम्हारे माथे के ऊपर से जाएगी बाउंस करती हुई। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ। क्लास 9th के अंदर एक थ्योरम आई थी बेटा जिसका नाम था मिड पॉइंट थ्योरम। क्या थी? मिड पॉइंट थ्योरम। वो थ्योरम क्या थी? सही बेट। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, उस थ्योरम को पहले मैं समझाऊंगा, और उस थ्योरम की हेल्प से, या उस थ्योरम को प्रूव करेंगे हम आज बीपीटी की हेल्प से। बात समझना, मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, थोड़ा सा क्लास में स्पार्क लेके आएंगे बच्चों। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती थी कि आपके पास एक ट्राइंगल है। पहले मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट समझना। एक ट्राइंगल दे रखा है मेरे पास एबीसी, और कृतिका मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती थी कि यहां अगर मैं इसका मिड पॉइंट ले और यहां पर भी अगर मैं इसका मिड पॉइंट ले, यानी कि दो मैंने क्या ले लेने हैं? मिड पॉइंट लेने हैं। और दोनों मिड पॉइंट्स को अगर भविराज, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल कब होगी बच्चों? जब दोनों क्या दे रखे हो? मिड पॉइंट्स दे रखे हो, तब ये दोनों लाइंस आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। ये था आपका मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट, एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूं, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती थी कि आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल की दो साइड्स का क्या लेना है मुझे? नालायक बच्चों, मिड पॉइंट दे रखा है। अगर मिड पॉइंट है तो, मिड पॉइंट है तो ये दोनों लाइंस क्या होगी बच्चों? पैरेलल होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम होती थी हमारी। याद रह जाएगा क्या? एक होता था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि अगर एक मिड पॉइंट है, लाइंस पैरेलल है, तो दूसरा भी उसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। मेरी बात शायद समझ ही नहीं आ रही है आपको। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है समझना। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, और ट्राइंगल देने के बाद दोनों मिड पॉइंट दे रखे हैं। ट्राइंगल में दोनों मिड पॉइंट है तो लाइंस पैरेलल होगी। समझना, दोनों मिड पॉइंट है तो लाइंस पैरेलल होगी। और इसी का कन्वर्स, एक मिड पॉइंट है, लाइन पैरेलल है, तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये था आपका मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट जो मैं यहां अप्लाई करने वाला हूं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? ये कह रहा है कि आपको 6.1 जो आपकी बीपीटी है उसका यूज करना है और मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करके बताना है। अरे 6.1 का यूज करना है और मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करके बताना है। यानी कि ये कह रहा है कि 6.1 जो आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है उसको यूज, सॉरी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करना है। क्या प्रूव करना है समझना। सबसे पहले मैं गिवन कंडीशंस लिख दूं, क्लास में रहना बच्चों एक स्पार्क के साथ। गिवन कंडीशन में आपको दे रखा है एबीसी इज अ ट्राइंगल। नए बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, एबीसी इज अ ट्राइंगल, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये दे रखी है कि P इसका मिड पॉइंट है। P इज द मिड पॉइंट। किसका है बेटा मिड पॉइंट? मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। लाडले बच्चों ये P इसका क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल, ठीक है। और क्या दे रखा है? और आपको ये दे रखा है कि ये जो PQ वाली लाइन है ना बेटा, ये PQ किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। यानी ये दोनों लाइंस आपस में क्या है बच्चों? पैरेलल है। तो आपको प्रूव करके बताना है, आपको प्रूव करके बताना है कि ये जब सामने की तरफ जाएगी तो Q भी क्या होगा? उसका मिड पॉइंट होगा। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया था क्या? अरे आ रहा नहीं आ रहा, या बाएं ऊंची करके समझ में आएगा? आ रहा, नॉर्मली आ रहा है, स्केल लेके उतरने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। वापस समझना, लाड से समझना है हम आपको। ये एक ट्राइंगल दे रखा है, ये इसका मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, आपको प्रूव करना है Q भी उसका क्या होगा?
मिड पॉइंट होगा। और यूज किसका करना है? बीपीटी का यूज करना है। चल सकता हूं आगे? बहुत सिंपल है, सुनना मेरी बात, आ जाओ प्रूफ के ऊपर। बात समझना, सबसे पहले बच्चों मैं ट्राइंगल ले रहा हूं नुपुर, एक ट्राइंगल ले रहा हूं बेटा मैं PQR, सॉरी ABC ट्राइंगल लिया। उस ट्राइंगल के अंदर क्या आपको दो पैरेलल लाइन दिख रही है क्या? दिख रही है क्या दो पैरेलल लाइन? कौन सी बच्चों? PQ किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। और जैसे ही मैंने बोला था कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो रपट के कहां जाना है? बीपीटी के पास। तो बीपीटी अप्लाई कर दूं क्या? बीपीटी कहती है लाडले बच्चों AP अपॉन PB इक्वल्स टू अपॉन, होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन, ये आपने कहा या मैंने कहा? ये बीपीटी ने कहा। ये किसने कहा? बीपीटी ने कहा। समझ में आ गया मेरी बात? अब लाडले बच्चों डायग्राम में देखते चले जाओ, इधर देखते जाओ। कितनी आंखें हैं तुम्हारे पास? आंखें कितनी है सबके पास? दोनों को एक आंख वाला बेटा है? नहीं है ना? तो देखो एक आंख होगी तुम्हारी लेफ्ट साइड में और एक आंख होगी तुम्हारी राइट साइड में। तो राइट वाली आंख से आपको इस वाले डायग्राम को देखना है और लेफ्ट वाली आंख से आपको इस सॉल्यूशन को देखना है। चले आगे। तो यहां देखो AP और PB इक्वल है क्या बच्चों? अरे AP और PB इक्वल है क्या? मेरी आंखों से देखो AP किसके इक्वल है? तो ये जीम जाएगा कट कुटा के इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। कोई बच्चा कह रहा है ऐसे कैसे काट दिया? अरे इधर देख, ये AP और PB दोनों क्या थी? तो इक्वल है तो ये कट गए, गिवन है ना। और ये कितना बचा कट कुटा के? बराबर AQ इज इक्वल्स टू QC। ये नीचे वाला जो QC है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, पक्का? चलो तो QC वन जा QC इज इक्वल्स टू कितना आ गया? एक बार डायग्राम में देखना है राइट वाली साइड वाली आंख से देखो, QC इज इक्वल्स टू AQ। अरे वाह सर, ये तो क्या प्रूव हो गया? मिड पॉइंट। तो ये प्रूव हो गया, हैंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ इस। बताओ समझ में आया नहीं? आ जाओ सॉल्यूशन पर आ जाओ। सुनना मेरी बात बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8। पहले सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख रहा हूं। गिवन कंडीशन दे रखा है ABC इज अ ट्राइंगल। PQR है क्या? ठीक है, PQR इज अ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, A इसका क्या है? मिड पॉइंट है। मुस्कुरा क्या रहे हो? A इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है बेटा? मिड पॉइंट ऑफ PQ। अरे हाँ, और B किसका मिड पॉइंट है? PR का मिड पॉइंट है। तो दोनों को एक साथ ही लिख दूं क्या? डबल डबल मेहनत क्यों करा रहे हो? लिख दूं क्या? A and B are the midpoints of PQ and QR। PR। टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? समझ में आ गई क्या मेरी बात? कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब सुनना मेरी बात। तो बच्चों यहां से मैं लाइन लिख रहा हूं, क्लास में रहना यार। PA इक्वल्स टू AQ लिख सकता हूं क्या प्यारे प्यारे बच्चों? अरे राइट वाली आंख से उधर देखो, बाडे देखो थोड़े से उधर देखो। उधर PA किसके बराबर है? AQ के। और इधर PB किसके बराबर है? ये आपको गिवन है गधों, मिड पॉइंट हमें गिवन। चल सकता हूं आगे। प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है कि लाइंस पैरेलल होगी। नुपुर कौन सी लाइन? AB किसके पैरेलल होगी? बात समझ आ रही है? कर दूं प्रूफ? आ जाओ प्रूफ। प्रद्युमन, रेशियो निकालने जा रहा हूं लाडले बच्चे। ठीक है, सबसे पहले रेशियो इधर निकालता हूं। किसका? PA का रेशियो किसके साथ? AQ के साथ। लाडले बच्चों गेम होने वाला है। और देखो कलर चेंज, जिंदगी चेंज होगी। अब देखो PA किसके बराबर है? PA के बराबर है। अरे PA को PA ही रहने दो। और AQ किसके इक्वल है? अरे AQ किसके इक्वल है? तो इसको भी क्या लिख दिया?
अरे सुनो मेरी बात, ये रेशियो लिया मैंने, पी ए की लिया है मैंने रेशियो। अरे इस पार्टे की बात हुई, इस तरफ की, पी ए क्यू, ठीक है ना। तो पी ए को तो पी ए ही रहने दिया और ए क्यू को पी ए लिख दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि ये कट कुटा के कितना आ जाए, तो पी ए अपॉन ए क्यू कितना आ गया, 1 अपॉन, गिव इट इक्वेशन नंबर। लाडले बच्चों ये इधर इधर की ही बात हुई है, अब बात उधर उधर की करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो सिमिलरली पीबी, हाँ ये बच्चा कह रहा पी ए को ए क्यू लिख सकते थे क्या? अरे इस पी ए को ए क्यू लिख देते, नीचे भी ए क्यू, तो ए क्यू से ए क्यू कट जाता, तब भी आंसर 1 अपॉन 1 ही आता। समझ में आ गई क्या मेरी बात? उधर चल रहा हूं बच्चों, पीबी अपॉन बी आर, वापस वही चीज, पीबी को पीबी ही रहने देता हूं और बी आर को क्या लिख देता हूं, इससे ये कट गया 1 अपॉन 1। तो लाडले बच्चों पीबी अपॉन बी आर कितना आया, 1 अपॉन 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ आया नहीं आया? एक बार मेरी नजरों से देखो दोनों इक्वेशंस को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है क्या बेटा? लाडले बच्चों है क्या? लिख सकता हूं क्या पी ए अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन बी आर। देखो पी ए अपॉन ए क्यू पी बी अपॉन बी आर, अगर ये आपस में इक्वल है तो यहां से लिखा जा सकता है कि सर ए बी किसके पैरेलल रही होगी, क्यू आर के पैरेलल रही होगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हम आसाइन है, बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है? कितना क्वेश्चन कर लिया आप? 2 क्वेश्चन कर लिया। अरे 8 तो मतलब, हाँ ऐसे तो पूरे साल ही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। आज के कितने हो गए? 2 हो गए। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो तो बताओ। चले अगला क्वेश्चन देखो, सुनो मेरी बात। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक आता है इंपॉर्टेंट, फिर आता है बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैडम लगा 3 स्टार लगाती मैडम, ठीक है ना। तो ये वही वाला क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई क्या? तो सुनना मेरी बात, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, अगर इस पूरी एक्सरसाइज में से, सुनना मेरी बात, मेरा हर एक शब्द जो है करोड़ों का है, ठीक है ना। बात समझ आ गई? मैं कुछ और बोलने वाला पर तुम बीच में बोल गए, कोई बात नहीं, सुनना मेरी बात। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस पूरी एक्सरसाइज में से अगर मुझे एक क्वेश्चन एग्जाम में देना हो, या कोई भी एग्जामिनर होगा और अगर वो पूरी एक्सरसाइज में से अगर एक क्वेश्चन सेलेक्ट करता है तो बेटा फिर वो यही करेगा। तो ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है समझना, समझना तो क्या है, रटोगे समझोगे दोनों, है ना, समझ के फिर इसको रट लेना, ठीक है बेटा। सुनना मेरी बात, करना क्या है, बोल रहा है कि यहां पर बच्चों एक ट्रेपेजियम आपको दे रखा है, क्लास में रहना, क्या दे रखा है आपको, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एक साइड जो होता है, एक पेयर, वो आपस में पैरेलल होता है। ये वाली साइड किसके पैरेलल है, इस वाली साइड के पैरेलल है। मेरी बात समझ नहीं आ रही है? तो बच्चों सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखने जा रहा हूं मैं, दिल थाम के बैठना। ABCD इज अ ट्राइंगल, तो नहीं बोल देगा कोई बच्चा? ABCD इज ए ट्रेपेजियम। जो भी ट्राइंगल बोल रहा है उसका मुंह बंद कर लेना, इसमें ट्राइंगल क्या बोल रहा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। एक साइड है बेटा AB, वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। अरे AB किसके पैरेलल है, दोनों आपस में क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी। दूसरी चीज, अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है दोनों आंखों का यूज करना है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट उधर चलेगी, राइट उधर चलेगी, लेफ्ट इधर चलेगी। आपको प्रूव करना है बेटा AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। लाडले बच्चे O को ढूंढ रहे हैं, सर ये O कहां है, तो बेटा O ये रहा। प्रूव करना है AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। मेरी बात सुनना मेरी,
सुनना मेरी बात बच्चों, अगर मैं भी तुम्हारी जगह बैठा हुआ होता, अभी मैं भी तुम्हारी जगह बैठा हुआ होता, मेरे माइंड में आता है कि यार एओ अपॉन बीओ सीओ अपॉन डीओ कैसे लाना है। कल की क्लास में जो बच्चा था उसे ये चीज समझ आएगी कि यार जब भी रेशियो लाना होता है ना, जब भी रेशियो लाना होता है, तब मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं लाइंस पैरेलल तो नहीं दे रखी होती, और लाइंस अगर पैरेलल दे रखी है मतलब बीपीटी लगेगी, तो रपट के हम कहां जाएंगे, बीपीटी के पास। और जैसे ही आप बीपीटी के पास जाओगे तो वो आपको क्या निकाल के दे देगी, रेशियो। क्या बेटा बीपीटी लगा दूं क्या यहाँ, नालायक बच्चों बीपीटी लगा दूं क्या? सबसे पहले तो बात सुनना, बीपीटी ट्राइंगल में लगती है, किसमें लगती है, हो गई है ट्रिपल जी। तो पहले तो हमें ऐसा ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा जिसमें बीपीटी में लगा सको। क्लास में रहना बच्चों, इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन होगा, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन होगा बच्चों। क्या मेरी राइटिंग तुम्हारे समझ में आ रही है, वाव है ना राइटिंग? हाँ, नहीं भी हो तो तुम्हारे को एक बार के लिए तारीफ करने के लिए बोलना है यस सर इट्स वाव, ठीक है। क्या करना है बच्चों, यहां आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। सारे बच्चे क्लास में होंगे, यहां बच्चों आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। ये मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। पैरेलल किसके ड्रॉ करनी है, तो ईओ एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूंगा मैं सीडी के, किसके बेटा, और सीडी किसके पैरेलल है, तो ये तो तीनों ही पैरेलल हो गई। अरे मैंने ईओ पैरेलल ड्रॉ करी डीसी के, और डीसी पैरेलल है, तीनों लाइंस आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब देखना गेम करने वाला हूं मैं, यानी कि मैं यहां लिखूंगा ड्रॉ ईओ पैरेलल टू डीसी, और डीसी ऑलरेडी किसके पैरेलल है बेटा, एबी के। चला आ जाओ प्रूफ पर, बस फ्री हो गए बेटा। बस मैं लिखते चले जाऊंगा और तुम्हारे को समझते चले जाना है मैं क्या बोलने जा रहा हूं। लाडले बच्चों मैं एक ट्राइंगल सेलेक्ट कर रहा हूं, ए डी सी। क्या दिख गया तुम्हारे को एडीसी कौन सा ट्राइंगल है, सर ये रहा ए डी सी, ओ देखो ये वाला, अरे नालायक बच्चों ये वाला ए डी सी। नहीं तो मैं वापस बना देता हूं, क्या करें हमारे पास गरीब बच्चे हैं ये वाला ट्राइंगल अब दिखा, अब दिखा रहा ए डी, और ये कौन सा बेटा, अच्छा इसके ऊपर यहां एक पॉइंट आ रहा है देखो ओ, और इसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है ई, इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, मतलब एडीसी के अंदर ईओ किसके पैरेलल है लाडले बच्चों, डीसी के। क्लास में रहेगा जो बच्चा उसको ही समझ आएगा, बाकी फ्री है। लगाऊं बीपीटी, कृतिका लगा दूं बीपीटी, लगा दूं। लिख सकता हूं बेटा एई अपॉन ईडी, एई अपॉन ईडी किसके बराबर हो जाएगा, एओ अपॉन, आ गया क्या बेटा, एक बार आरएचएस देखो आ गया क्या, थोड़ा थोड़ा एओ आ गया सीओ आ गया, तो इधर उधर है कर देंगे। गिव इट इक्वेशन नंबर बाय बीपीटी। बेटा समझ में तो नहीं आ रहा ना किसी के, लगा दी बीपीटी, इसको मिटा दूं क्या, मिटा दूं, चलो सर वापस बीपीटी लगाओ। इस बार मैं ट्राइंगल लूंगा बेटा ये वाला, मेरी नजरों से देखो ए बी डी, क्लास में रहना, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, यहां से यहां एक लाइन दे रखी है ई, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट ओ, गलत तो नहीं कहा कुछ, और इस बार ये ईओ किसके पैरेलल है बेटा, ए बी के। यानी कि इस बार बीपीटी किस में लगने वाली है, इन ट्राइंगल ए डी बी। अरे यार ए डी बी लाइन किस किसके पैरेलल है, ईओ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। लगा दूं बीपीटी, लगा दूं बीपीटी, लगाऊं बीपीटी, बताओ रेशियो बताओ क्या, बेटा सुनना मेरी बात, बस यही गलती होती है, यही गलती होती है, सुनना मेरी बात। जब भी बीपीटी लगाओ
तुम भी जब भी बीपीटी लगाओ, बात समझ में आई क्या? तो बेटा वर्टेक्स से लगती है। कहां से लगती है? वर्टेक्स से। हर कहीं से नहीं लगानी, बीच वाले साइडों से लगा रहे हो, अरे इससे लगानी है। तो यहाँ क्या हुआ बेटा, ये वर्टेक्स से लाइन कौन सी पैरेलल दे रखी है? दोनों पैरेलल लाइन के सामने वाला वर्टेक्स। लगा तो इधर से भी सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तो चलना पड़ेगा ना। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसके सामने वाला वर्टेक्स। इधर ये दोनों लाइंस पैरेलल थी इनमें, तो उसके सामने वाला वर्टेक्स। देखो लगा तो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तो यही कहेगा कि इस वाले वर्टेक्स से लगानी है। बाकी लगाने में तो क्या है, इधर से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। चले चलो सर लगा दो सर, आप तो लगा दो सर, लगा दो, मेरे क्या जा रहा है, लगा दो लगा दो बच्चों, लगा दो। ए ई अपॉन, लगा दो, बच्चा कह रहा है ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर हो जाएगा? बी ओ अपॉन ओ डी के। गिव इट इक्वेशन नंबर सेकंड। ये मैंने कहा या तुमने? ये बेटा बीपीटी ने कहा है। बीपीटी अपने जैसे कोई बुआ जी लगती है, ला ला के रेशियो दे रही है। बस दोनों इक्वेशंस को देखो, देख के तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो क्या इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया क्या बेटा? देखो एक बार एई और ईडी उसमें भी आ रहा है, एई और ईडी इसमें भी आ रहा है, तो यहां क्या लिखूंगा मैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकता हूं क्या बेटा? एई सॉरी एओ अपॉन ओसी इज इक्वल्स टू बीओ अपॉन ओडी। कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई? अरे एओ के नीचे भेज दो बीओ, क्या होगा? ये नीचे आ गया और ये कहां चला जाएगा? देखो यही प्रूव करना था क्या? एक बार देख लो, तुम्हारी राइट वाली आंख से देखना बेटा, ये रहा एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डी। समझ में आया नहीं? ये लो भैया, कौन सा क्वेश्चन हो गया है? क्वेश्चन नंबर 9, और ये डाल दो आप मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में। कौन सी? मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में। और एक चीज और बता दो सीबीएसई वाले बच्चों को, सीबीएसई वाले बच्चे सुन लेना, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब तुम्हारे लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ है ना सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के आते हैं। हाँ, पेपर जो इस वाले चैप्टर में पेपर आपका बाहर से नहीं जाता है। बात समझ में आ गई क्या? अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 था ना, उस 9 का ही कन्वर्स है। फील करना टॉपिक को थोड़ा सा, मैं क्या रहा हूं। पहले आपको एबीसीडी एक ट्रेपेजियम दे रखा था, और आपको प्रूव करना था एओ अपॉन बीओ इज इक्वल्स टू सीओ अपॉन डीओ। मतलब ये चीज आपको प्रूव करनी थी, और ट्रेपेजियम आपको दे रखा था। अब उल्टा सीन है, ये रेशियो आपको दे रखा है और प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम है। अब लाडले बच्चों, अगर इसको मुझे ट्रेपेजियम प्रूव करना हो, तो कहीं ना कहीं फिर AB को किसके पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा? CD के पैरेलल मुझे प्रूव करना पड़ेगा। मतलब मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि AB किसके पैरेलल आ जाए? CD के पैरेलल आ जाए। डन। अब कैसे करूंगा समझना। गिवन टू प्रूव लिख दिया, इसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं जो अभी हमने किया था पिछले वाले क्वेश्चन में। ड्रॉ EO, क्लास में रहना, ड्रॉ EO पैरेलल टू CD। क्या यही कंस्ट्रक्शन किया था क्या? चेंज है, सुनना मेरी बात, EO को पैरेलल ड्रॉ किया DC के, ठीक है, लेकिन हमने वहां लिख दिया था 9th वाले क्वेश्चन में कि सर CD किसके पैरेलल है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अरे यहाँ ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, ये तो हमें प्रूव करना है। हम तो सिर्फ एक ही पैरेलल लिख सकते हैं कि सर EO किसके पैरेलल है? DC के, बाय कंस्ट्रक्शन। अरे गधों, DC AB के पैरेलल, ये तो हमें प्रूव करना है। चल सकता हूं मैं आगे? अब सुनना, कर दिया पैरेलल, आ जाओ प्रूफ पर, आ जाओ प्रूफ के ऊपर। लगा दूं क्या बीपीटी बच्चों? अरे लगा दूं बीपीटी। इन ट्राइंगल जो पहला वाला क्वेश्चन था ADC, इन ट्राइंगल ADC कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है? EO किसके पैरेलल है बेटा? DC के। लगाऊं बीपीटी? लगा दूं बीपीटी? बीपीटी जैसे ही लगाऊंगा
तो लिख सकता हूं AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन, गलत तो नहीं कह रहा हूं कुछ, अरे गलत तो नहीं कह रहा हूं कुछ, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय बीपीटी। क्या और कहीं बीपीटी लगाई जा सकती है क्या बच्चों, बताओ? तो और कहीं भी बीपीटी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि एक ही पेयर पैरेलल दे रखा है और वहां हमने बीपीटी लगा दी है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, एक रिलेशन उठा रहा हूं मैं यहां से, गिवन से। गिवन कंडीशन मेरे पास कहती है कि सर AO अपॉन BO किसके बराबर है, CO अपॉन DO के, और इसी को अगर मैं क्रॉस कर दूं बच्चों, रेहाना यहां AO अपॉन इसको नीचे भेज दूं CO, और पहले भी भेजा था BO अपॉन DO, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? गिव इट इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो, अच्छा लगेगा। AO अपॉन CO इधर भी आ रहा है, AO अपॉन CO आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे AO अपॉन CO इधर भी आ रहा है, AO अपॉन CO इधर भी आ रहा है। यहां लिख सकता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अरे गधों, ये आ गया। तो यहां क्या लिखा जा सकता है, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED किसके इक्वल हो गया, BO अपॉन OD के। ये कैसे लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक बार डायग्राम देखो प्यारी सी नजर से, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD। सर रेशियो इक्वल आ चुका है, AE अपॉन ED BO अपॉन OD। सर रेशियो इक्वल आ चुका है, मतलब कहीं ना कहीं सर EO किसके पैरेलल रही होगी, AB के। अरे EO किसके पैरेलल रही होगी, AB के पैरेलल रही होगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बात समझ में आ गई क्या? मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने जब कंस्ट्रक्शन किया था ना, तो ईओ को किसके पैरेलल प्रूफ ड्रॉ किया था, सीडी के, और लाते लाते ईओ किसके पैरेलल आ गई, एबी के। मतलब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूं कि यार ईओ तो सीडी के भी पैरेलल है और ईओ तो एबी के भी पैरेलल है, तो यहां से समझ में आ जाता है मतलब एबी भी किसके पैरेलल रही होगी, सीडी के पैरेलल रही होगी। और अगर ऐसा है तो एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। बात समझ में आई या नहीं है? चलें आगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपन, 6.3, 2 है 3 है, 3 डन।